अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 4.1। हमने जो आज डिस्कशन करनी है जिस टॉपिक के बारे में वो है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अब इसमें हमने ये देखना है कि हमने फैक्टर्स बनाने हैं कॉमन फैक्टर्स के। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + 12। आपने क्या करना है, इसमें आपने 6x + 12 को एज इट इज़ लिख लेना है। 6x + 12 को आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें आपने देखना है कि इसमें इससे कॉमन आपकी कौन सी चीज़ आ गया। 6 के टेबल में कहाँ पे 12 आता है। अब 6 के टेबल पे आता है 2 पर 12 आता है। 6 टू द 12 आता है। तो आपके पास होगा, आपने दो वैल्यूज़ को 6 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, अंदर आपने एक ऐसा डिजिट लेना है जो आपके पास आ जाए, आपके पास वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाए। 12 आ जाए या इसे मिड टर्म ब्रेक, दो वैल्यू नहीं है जिससे आपने फैक्टराइज इसको कर देना है। तो अब हम इसमें से आपके पास कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x है तो आपके पास x आ जाएगा। अब क्या आएगा, अब आपने इसको क्या करना है, 12 को 6 पे डिवाइड कर देना है। 12 को 6 पे डिवाइड कर दिया आपने, तो इसका आपके पास आ जाएगा 6 टू द 12। तो आपके पास ये आ जाएगा 6x + 2। ये आपने ये फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन का मतलब ही यही है कि इसमें आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करके आपने देखनी है कि दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू नंबर्स आएंगे, दो नंबर्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको हल कर देना है क्वेश्चन को। तो आपके पास ये था कि आपने पहले 6x कॉमन ले लिया, प्लस 12 था, 6 आपके पास एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट में आपने लिखा x, जो आपके पास x कॉमन आ गया, प्लस जो 12 था आपके पास वो 2 आपके पास लिख दिया। वो अब कैसे हुआ, 12 को और 6 को डिवाइड करना है, आपके पास एज इट इज़ आपके पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15y² + 20y। अब इसमें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ऐसे करना है कि अब इसमें से कॉमन वैल्यू कौन सी है। अब 15 पे भी आपने देखना है 15y² में कौन सी आ रही है, प्लस 20y में कौन सी आ रही है। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, आपने सेम एज इट इज़ वैल्यू लिख लेनी है। 15y² + 20y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है, इसमें कॉमन आपने इसमें कौन सी लेनी है। 5 3 द 15 है और 5 4 द 20, दोनों ये वैल्यूज एक ही टेबल पे जा रही हैं। 5 3 द 15 और 5 4 द 20 आ रहा है। तो आपने 5 इसमें से 5 आ जाएगा। अब y² है, अब इसमें y² है, अब 2y हैं, 2y आ गए, एक 2y में से एक y आपने लिख देना। अब ब्रैकेट आ जाएगी, अंदर आपके पास आ जाएगा x। अब आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3y। अब आ जाएगा, क्योंकि 3 को अब आपने 20 को आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर, आपके पास आ जाएगा 3y + 4। आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक इसमें फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन को इस तरह ही आपने करना है, जैसे 20 को 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 5 4 द 20 आ जाएगा। अब ये 20 है आपके पास, 20 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स आप 5 के ऊपर, तो 5 4 द आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो ये आपने 4 सेम एज इट इज इधर लिख दिया। 3y + 4 आपके पास ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। देन जो क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 -12x² + 20y। अब इसमें भी क्वेश्चन में इस तरह आपने देखना है कि आपके पास के वैल्यूज़, इसको दो वैल्यूज़ को हमने कैसे आगे रेक्टिफाई करना है। अब ये जो है आपके पास 12x² है आपके पास, और आपके पास है 20y²। तो इसमें से आपके पास आ जाएगा 12y² में आपके पास कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। अब इसमें भी आपने कौन सी दोनों वैल्यूज़, ये 3 4 द 12 और 3 5 एंड ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसमें से आपने कॉमन क्या लेना है, 3 ले लेना है। तो आपके पास आ जाएगा -3x प्लस, अब आप इसमें आपने देखना है -3x आ गया। अब देखना है कि इसको अंदर ब्रैकेट में, अब 12 किसके टेबल में आता है, 4 3 द 12 होता है, 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो 3 आपने वो ऐसा डिजिट लिखना है। तो आपके पास 4x प्लस, अब ये माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया, आपके पास प्लस हो गया। तो आपके पास आ गया 12x² - 4x प्लस आपके पास आ जाएगा 3 को आपने 20 पर करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x + 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 23 1 3, ये आपका आंसर इसमें हमें एज इट इज आपने लिख देना है। देन जो है आपके पास 4a² + 8ab का स्केयर आ गया आपके पास है। देन आपने इसमें क्या करना है, अब ये जो b² है इसमें तो आपने इज इक्वल्स टू
4 एज इट इज़ आपने लिख दिया, और ए बी ए 4a है, ए इसके साथ भी है इसके साथ भी है, आपने ए एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट जो b स्क्वायर है आपके पास, ये दो वैल्यूज़ का b जो है आपने 4ab ए के साथ आपने लिख देना है, 4ab आपने एज इट इज़ लिख दिया। देन आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अंदर जो a है इसमें आपने दोनों वैल्यूज़ को कॉमन लिख दिया, जो आपके पास a इस ab के साथ भी आ रहा था और इसके साथ भी आ रहा था, a आपने लिख देना है। a प्लस आपके पास आ जाएगा अंदर 4 2 द 8 है, 8 को 4 के ऊपर किया तो आपके पास 2b आ जाएगा आपके पास, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने ये वाला एक b इसके साथ लिख दिया, एक b इसको दे दिया, एक b इसको दे दिया, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेरी, यू मस्ट कंसल्ट मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।